बार शैतान उस कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा था, परंतु अंत में परमेश्वर ने अपनी उस सिद्ध इच्छा को जो उस कार्य के द्वारा वो प्रकट करना चाहता था, उसको पूरा किया। सो मेरे साथ आप निकालिएगा मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसके 35 वचन से लेकर 41 वचन तक के कुछ वचनों को पढ़ लीजिए। कविता, कैन यू जस्ट रीड मरकुस 4 अध्याय उसका 35 वचन से लेकर 41 वचन तक को पढ़िएगा। मरकुस 4 का 35 से। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उस नावें में बड़ी आंधी आई और लहरें पर तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये भाग हमने बहुत बार पढ़ा है ना, कई बार हमने इसको पढ़ा है। और जब मैं उस भाग को पढ़ रहा था तो आंधी, स्ट्रोम्स, हमें आंधी के बारे में ज्यादा जानकारी हम नहीं रखते हैं क्योंकि यहाँ आंधी बहुत कम आती है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पर हमेशा आंधी आने का खतरा रहता है। जापान उनमें से एक ऐसा देश है ना, जापान। वहां पर हमेशा आंधी आती है और बहुत तेज आंधी आती है। तो उनके घर भी ऐसे बने हुए हैं कि वो आंधी से प्रोटेक्ट हो। उन्होंने अपने घरों के बीच में गड्ढे बनाकर सुरक्षित रहने के स्थान बनाए हुए हैं। अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो उसमें सुरक्षित रखते हैं। यानी कभी भी आंधी आ सकती है। और आंधी बोल के नहीं आती, अचानक से आती है। सो जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, मैं इस भाग को सोच रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों के जीवन में भी ऐसी आंधियां आती हैं, है ना? अचानक से आती हैं, बोलकर नहीं आती, अचानक से आ जाती है। अच्छा, वो आंधियां क्या हैं? वो अलग अलग तरह की आंधियां होती हैं। कई बार वो ऐसी आंधी होती है जो हमें इनसिक्योरिटी देती है, इनसिक्योरिटी प्रकट कर देती है। हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। परिस्थितियां हो सकती हैं, आपकी जॉब की समस्याएं हो सकती हैं, बच्चों का भय, भविष्य का भय, ये कुछ इस तरह की बातें आती है जो हमें इनसिक्योर कर देती हैं। कई बार जीवन में अकेलेपन की आंधी आती है। अकेले हो गए, कोई नहीं है साथ में खड़ा रहने वाला। हमने जिन पर भरोसा किया वो भरोसे लायक नहीं रहे, हम अकेले हो गए। द स्ट्रोम ऑफ लोनलीनेस। कई बार ऐसी आंधी आती है जो बीमारी की बोल सकते हैं हम उनको, अचानक से। स्ट्रोम ऑफ सिकनेस, अचानक से आंधी आई, मालूम ही नहीं था, एक दिन अचानक से ऐसा हो गया। आप में से कितने लोगों को याद है, अभी पिछले दिनों हमारे साथ चर्च में पास्टर सैम और उनकी पत्नी सिस्टर विलिस चर्च में आए थे, भोपाल से आए थे। और उन्होंने चर्च में दोनों ने प्रचार किया था। कितने लोगों को याद है? हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, लास्ट मंथ ही आए थे, अगस्त में आए थे। किसी को याद है? जी करण याद है ना? जी जी एक अंकल आंटी ने पहले प्रचार किया था, उसके बाद अंकल ने किया था। जी अंकल। जो चर्च में आते हैं शायद उन लोगों को याद होगा। वो लास्ट मंथ में, अगस्त में 12, 13, 14 ऐसे 3-4 दिन मेरे साथ थे। हम लोगों ने बहुत अच्छा समय बिताया साथ में। उसके बाद वो वापस भोपाल चले गए। और उसके कुछ ही दिन के बाद मुझे ऐसा एक मैसेज आया जिसको पढ़कर मुझे विश्वास नहीं हुआ। अचानक से एक मैसेज, जैसे होती है ना, जैसे जीवन में एक आंधी आ जाती है अचानक से, बिना कहे। सो उनके एक को ब्रदर हैं, उनका एक मैसेज मेरे पास आया। एक मिनट। और उस मैसेज में उन्होंने जो लिखा वो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग अभी तो मिले थे। उसमें लिखा है, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ पास्टर सैम मैथ्यू फ्रॉम सीएमसी वेल्लोर सजेस्ट ट्रेसेस ऑफ मल्टीपल माइलेमा इन बोन मैरो।
one more biopsy to be done tomorrow to get the final conclusion. Do keep him in prayer. सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से थोड़ी सी शारीरिक बीमारी हुई, उन्हें भोपाल में एडमिट किया, 4 दिन भोपाल में एडमिट रहे। डॉक्टर्स ने बोला कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आप इन्हें वेल्लूर ले जाओ। वेल्लूर सीएमसी हॉस्पिटल में अभी वो एडमिट है, और आपको पता है पूरा सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो बोन मैरो कैंसर है। जीवन में आंधियां अचानक से आ जाती हैं। आप लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए। पास्टर सैम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, 1 महीना पहले ही जयपुर हमारे साथ चर्च में आराधना के लिए आए। हम लोग बहुत जगह घूमे उनके साथ में, लेकिन एक दिन अचानक से आंधी, स्ट्रोम ऑफ सिकनेस, अचानक आंधी आ जाती है, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से इधर से नुकसान, इधर से नुकसान, इधर से नुकसान। अभी एक भाई का फोन मेरे पास आया पंजाब से, उन्होंने बोला पास्टर मैं बहुत ही अच्छा, मेरा बिजनेस था, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया, और आज मैं करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए से कर्जे के अंदर हूं। अचानक से आंधी। ये आंधियां ना बोलकर नहीं आती, और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी आंधियां आती हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता की आंधी, हमारे भविष्य की चिंता की आंधी, बीमारी, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, इस तरह से परिस्थितियों को जब देखते हैं। अभी जब कोरोना हुआ तो उसकी इनसिक्योरिटी, आज इजराइल में युद्ध चल रहा है, उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये जब आंधियां जब आती हैं तो हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, एक विश्वासी और एक अविश्वासी में, दोनों में क्या फर्क होना चाहिए, ये भाग हमें सिखाता है। और जब उस मरकुस के उस भाग को हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मानो हमें ये सिखाना चाहता है कि जीवन में आंधियां आती हैं, जीवन में तूफान आते हैं, लेकिन अगर यीशु हमारे साथ है तो हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें आगे बढ़ना है और जयवंत होकर वो प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा। आज जब इस भाग को हम मनन करने जा रहे हैं, ये आंधियां जब हमारे जीवन में आती हैं तो हम मानो रुक से जाते हैं ना, ये हमारे रोड को, मानो सड़क को रोक देती हैं, आगे बढ़ने से हमें रोक देती हैं, रोड ब्लॉकर बन जाते हैं और हमारे डेस्टिनेशन तक ये पहुंचने में हमें रोकती हैं। परंतु प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम इन आंधियों के बीच में कुछ बातों को हमेशा स्मरण रखें। आज मुझे नहीं मालूम हम में से कितने लोग ऐसी आंधियों के बीच में से गुजर रहे हैं, और प्रभु ने जब ये संदेश, ये वचन आंधी जब मुझे दिया, आंधी आंधी आंधी, तो प्रभु की आत्मा ने स्पष्ट रूप से कहा आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कुछ आंधियों के बीच में से गुजर रहे हैं। उन्हें परमेश्वर के वचन की ही आपकी आवश्यकता है। देखिए, जब ये आंधियां हमारे जीवन में आती हैं तो हमें एक चीज हमेशा याद रखना है। उसका 37 वचन को एक बार पढ़िएगा, कविता, उसका 37 वचन। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसके चेलों से कहा, आओ हम पार चले। 37 तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी। बड़ी आंधी आई। ये देखिए, सबसे पहली बात प्रभु यीशु हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। ये जो झील है ना, गलील की झील, ये यीशु और उनके चेलों के लिए बहुत ही चिर परिचित जगह है, क्योंकि प्रभु यीशु की सेवकाई को जब आप देखते हैं, उनकी मिनिस्ट्री को देखते हैं, तो गलील के इस तरफ और गलील के उस तरफ हमेशा आते जाते रहते हैं। वो गलील के उस पार चला गया, इस पार आ गया। और मरकुस में ये बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है। मरकुस 5वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा। आप देखिएगा, उसके 17 वचन को एक बार पढ़िएगा। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। तब उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। यानी यीशु दिकापुलिस में है और दिकापुलिस के लोग कह रहे हैं कि अब आप चले जाओ। आप अगर 5वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर कई जगह पर हम देखेंगे कि यीशु नाव पर चढ़कर उस पार चला गया,
नाव पर से इस पार आ गया। यानी ये गलील की जो झील है, ये उनका मानो रोज का रास्ता है, चेलों का रोज का रास्ता है। ये कोई नई जगह नहीं है। ये ना, जब हम नई जगह होते हैं तो हमारे जीवन में कई बार थोड़ा भय रहता है, आशंका रहती है, लेकिन हम रोज जिस जगह से गुजर रहे हैं वहां पर हम ऐसी बातों की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन मानो यीशु हमें यह सिखाना चाहता है कि जिस स्थान पर तुम कंफर्टेबल हो, जो स्थान तुम्हारे लिए बिल्कुल परिचित है, वहां से भी कुछ आंधियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब आंधियां आए तो सबसे पहला हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसी बीमारी क्यों आ गई, है ना। इन दिनों में मैं प्रार्थना के विषय में कुछ सिखा रहा हूं। और क्या सिखा रहा हूं? जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। हम कई बार सोचते हैं, है ना, आप में से बहुत लोग सोचते होंगे, और ये आपका सिर्फ नहीं, ऐसे संसार में बहुत से लोग सोच रहे होंगे, मैं चर्च में जाता हूं, मैं चर्च जाती हूं, मैं आत्मिक बातों में सहभागी होती हूं, मैं अपना दशवांश भी निरंतर दे रहा हूं, मैं हर प्रकार की उत्तम जो कलीसिया से संबंधित बातें हैं उसमें मैं संलग्न हूं। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे जीवन में समस्याएं क्यों आती है? कितने लोगों ने सोचा है ये? और कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं जब ये सब कुछ कर रही हूं तो अब बाकी काम प्रभु को करना चाहिए कि वो मेरे जीवन को अपने हाथ में ले ले और मुझे बिल्कुल अच्छी रीति से चलाए, है ना। हम ये सोचते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जीवन में जब ऐसी तकलीफ आती है, एक विश्वासी होने के नाते आपको कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। आपको बाइबल बहुत सारे उदाहरण देती है, यहां तक कि जब आप अय्यूब के बारे में देखते हैं, अय्यूब का सब कुछ खत्म होने के बाद भी अय्यूब कहता है, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम ऊंचा माना जाए। वो कहे चाहे वो मुझे घात करे, चाहे वो मुझे खत्म कर दे, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा, मैं उसी के साथ रहूंगा। आप शद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, वो आग की भट्टी के सामने खड़े हैं और वो क्या कह रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है, लेकिन अगर वो ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा। देखिए, हम में और अन्य लोगों में फर्क यही होना चाहिए। हमारे जीवन में हम परमेश्वर को केवल इसलिए नहीं रखते हैं कि वो हमें कष्ट रहित रखे, लेकिन हम परमेश्वर को इसलिए हमारे जीवन में रखते हैं कि हम आराम से चलें, अगर कष्ट आ भी जाएं तो उन कष्टों को सहन करने का अनुग्रह हमारा परमेश्वर हमें देकर हमें उसमें से आगे बढ़ाए। तो आप देखिएगा, जब अचानक से आंधी आ गई है ना, वो दिन ऐसा था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था जब यात्रा शुरू की थी कि आंधी आएगी, लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो आंधी आ गई। प्रेज द लॉर्ड। आप में से कितने लोग हैं, जब आपने अपने मसीही जीवन की यात्रा को शुरू किया था, बड़े उल्लास के साथ शुरू किया था, बड़े आनंद के साथ शुरू किया था, लेकिन जब ये यात्रा थोड़ी सी आगे बढ़ी तो अचानक आंधियां आने लगी, तूफान आने लगे। बहुत से लोगों ने यात्रा को ही छोड़ दिया, बहुत से लोग प्रभु को छोड़ के ही चले गए, लेकिन प्रभु हमें उस आंधियों के बीच में भी कुछ सिखाना चाहता है, और वो ये बताना चाहता है कि आंधी आए, तूफान आए, अगर तुम मेरे साथ हो तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। सरप्राइज मत होइए, आश्चर्य मत कीजिए, आप अकेले नहीं है जो इन समस्याओं से गुजर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं जो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा विश्वास तभी परखा जाता है जब कठिनाइयां हमारे जीवन में आती हैं। एक वचन पढ़िएगा, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। तेरा पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। वाह, देखिए पत्रस को, देखिए कितना खूबसूरत तरीके से पत्रस बोल रहा है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है ना। पत्रस बहुत ही स्पष्ट रूप से कहता है, ये जो
अग्नि, ये जो तूफान, ये जो कठिनाई, ये जो समस्या, ये जो बीमारी, ये जो आर्थिक संकट, ये जो भविष्य की चिंता, ये जो ऐसी परिस्थितियां जिनको आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं, ये जो आप पर आई है, ये पता है क्यों आई है? परखने के लिए आई है। ये तुम्हें टेस्ट करने के लिए आई है, टेस्ट करने के लिए। ये अचंबा मत करना है उस समय, और ये मत सोचना कि तुम पर कोई अनोखी बात बीत रही है। डोंट थिंक दैट। संसार में बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे कष्टों को अनुभव किया है। विलियम कैरी को कितने लोग जानते हैं? जिम कैरी, है ना, कैरी। वो बंगाल में आ गए और उन्होंने आकर परमेश्वर की सेवा को शुरू किया। अपना सुख, वैभव, सब कुछ छोड़कर। लोग उस समय अछूत समझते थे, लोग उनके साथ बैठते नहीं थे, खाते नहीं थे, बात नहीं करते थे। लेकिन आज जो कार्य उन्होंने किया था उसका परिणाम है हम सबके हाथ में हिंदी की बाइबलें हैं। ये उनका प्रयत्न था, उन्होंने इस काम को शुरू किया था। परंतु जानते हैं क्या हुआ? उनकी पत्नी पागल हो गई। उनका इलाज करने के लिए कोई नहीं उनको, क्योंकि उस समय मसीही लोगों को छुआछूत की दृष्टि से देखते थे। ऐसा देखते थे ये तो हमारे साथ रहने लायक नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को खुद दफनाया। उनका बड़ा बेटा मर गया, कोई उस अर्थी को कंधा देने के लिए नहीं आया। उन्होंने अपने घर के दरवाजे के पास ही गड्ढा खोदकर अपने बेटे को दफनाया। उनका छोटा बेटा भी मर गया, उसको भी उन्होंने वहां पर दफनाया। उन्होंने जो प्रिंटिंग का काम किया था, जो ट्रांसलेशन किया था, ये सारा काम उन्होंने इकट्ठा 12 सालों में जो काम किया था, एक रात पता नहीं क्या हुआ, किसी ने आग लगा दिया, क्या किया, पूरी प्रेस उनकी जल के खत्म हो गई। आप सोचिए कितने बड़े कष्टों के बीच में से वो गुजरे। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही होगी, उन्होंने शायद ये गीत गाया होगा, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, घर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। कितना खूबसूरत गाना है ना वो। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, अब पीछे जाने का कोई औचित्य नहीं है। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में दुख नहीं होंगे, होंगे, और शायद बड़े बड़े दुख होंगे जिनका वर्णन आप किसी और को कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सारी आंधी जो आपके जीवन में आई है, ये आपको नष्ट करने के लिए नहीं आई, लेकिन आपके विश्वास को निखार कर और उत्तम बनाने के लिए आई है। लेकिन उस समय आपका नजरिया ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु अगर मेरे साथ है तो कोई आंधी मुझे गिरा नहीं सकती। अगर आप रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके 35 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर पौलुस कहता है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या भूख, क्या तलवार, क्या मरी, क्या नंगापन, क्या क्लेश? कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रियो, प्रभु हमें कई बार ऐसी परिस्थितियों में लेकर जाता है जहां पर वो हमारे विश्वास की परख करता है। चर्च में बैठकर जब म्यूजिक चल रहा हो, गिटार बज रहा हो, आराधना हो रही हो, वहां बैठकर जय जय यीशु गाना बहुत आसान है। लेकिन जीवन में जब सब कुछ उल्टा चल रहा हो, कोई काम आपकी इच्छा से नहीं हो रहा हो, वहां पर यह गीत गाना कि यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे विश्वास से प्रभु प्रसन्न होता है। जब ये आंधी आए तो आप कभी ये मत सोचिए कि ये आपके जीवन में घटित हुआ है, आप कोई अनोखे व्यक्ति हैं। सरप्राइज मत कीजिए, उसको बड़ी खुशी के साथ स्वीकार कीजिए, और आप जान लीजिए कि उन आंधियों के बीच में भी प्रभु का कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। अब 38 वचन को पढ़िएगा, 4 का 38 पढ़िएगा। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? देखिए, अभी चेले
उस आंधी तूफान के बीच में है और यीशु उनके साथ है, परंतु वो पिछले भाग में है और सो रहा है ना? कई बार ऐसा नहीं लगा आपको कि प्रभु कहीं सो तो नहीं रहा है, मुझसे कहीं दूर तो नहीं हो गया प्रभु, मेरी आवाज को कहीं सुन नहीं रहा है, वो मेरी प्रार्थना को क्यों उसने अनसुनी कर दिया है, क्यों वो सुन नहीं रहा है? कई बार ऐसा लगा होगा ना आपको, एक ही प्रार्थना सालों से कर रहे हैं लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। देखिए, जब आंधी तूफान जब आए ना, ये विचार कभी भी अपने जीवन में मत लाना कि प्रभु मुझे भूल गया है, कभी मत लाना। अगर यशायाह 49 उसके 15-16 को आप पढ़ेंगे तो वहां देखिए क्या लिखा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हो सकता है क्या माँ अपने बच्चे को भूल सकती है क्या? लेकिन बाइबल कहती है हाँ, ये भी हो सकता है। ऐसा हुआ है, अभी भी हम देख रहे हैं और बाइबल में भी हम देखते हैं। परंतु उसके बाद क्या लिखा है कविता? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। और इसलिए तो हम वो गीत गाते हैं ना, यीशु कभी न छोड़ेगा, यीशु कभी न त्यागेगा। संसार में सब लोग छोड़ दें, अच्छे से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, जो आनंद के साथ शुरू किए जाते हैं वो थोड़े समय के बाद टूट के बिखर जाते हैं, लेकिन आप भरोसा कर सकते हैं उस यीशु पर, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसने आपका चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है, और इतना सिर्फ नहीं, आपके लिए उसने काल्वरी के क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान किया है। तो मां का प्रेम, जो बाइबल सबसे बड़े प्रेम को दर्शाती है परमेश्वर के प्रेम के बाद, उस प्रेम का उदाहरण लेकर कहती है, क्या एक मां अपने दूध पिलाए हुए बच्चे को भूल सकती है? हाँ, वो तो भूल सकती है। आप मां होंगे, आप एक बार कल्पना कीजिए, क्या आप अपने बच्चे को भूल सकते हैं? कभी नहीं भूल सकते। आप खुद भूखे पेट रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएंगे। आप खुद सुविधाओं से मरहूम होकर भी अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं देना चाहेंगे। आप हो सकता है स्कूल पैदल चलकर जाते होंगे, लेकिन आज आप अपने बच्चों को आप कोशिश करेंगे कि आप उन्हें मोटरसाइकिल दिलाएं या अच्छी गाड़ी से वो कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए। लेकिन उसके बावजूद बाइबल कहती है वो मां अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। अभी देखिए चेले आकर क्या बोल रहे हैं, यीशु को जगाकर कह रहे हैं, प्रभु क्या आपको हमारा ख्याल नहीं है? हम डूबने वाले हैं, हम नाश हुए जा रहे हैं, ये आंधी तो हमें नाश कर देगी। चेले बोल रहे हैं, लेकिन क्या ये आंधी नाश करने के लिए आई है? ये आंधी नाश करने के लिए नहीं आई, परंतु ये आंधी तो कुछ सिखाने के लिए आई है। ये आंधी ये सिखाने के लिए आई है कि ये विश्वास करें और ये जाने कि जो हमारा गुरु है वो एक साधारण टीचर नहीं है, लेकिन ये प्रकृति को भी नियंत्रित करने वाला हमारा परमेश्वर है। और मैं आपको एक बात कहूं, मसीही लोग अंधकार में ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं। हमारा परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो सुख और संपन्नता के समय में अधिक नहीं होता, लेकिन कठिनाई और आंधी और तूफानों के बीच में होता है। आप अपनी प्रार्थना को ही देख लीजिए, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है शायद आपकी प्रार्थनाएं उतनी प्रभावशाली नहीं होती, लेकिन जब सब कुछ उल्टा नहीं चल रहा है, आंखों में आंसू लेकर आप परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। और इसलिए भजन 119 के 71 में लिखा है, मुझे जो कष्ट हुआ ये मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को और अच्छी तरह से सीख सकूं। आज अगर आप आंधी के बीच में से गुजर रहे हैं, तूफान के बीच में से गुजर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा प्रभु आपको भूलेगा नहीं। आप हमेशा उसकी दृष्टि में हैं, आप विश्वास रखिए। और 40 वचन को पढ़िएगा, 40 वचन को देखिएगा, प्रभु कुछ और हमें सिखाना चाहता है आंधियों के बीच में। अब तक विश्वास नहीं? एक बार फिर से। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? नंबर
3 जो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु चाहता है हम आंधियों को देखकर डरे नहीं। पता है डर कब आता है? जब विश्वास की कमी होती है। ये वचन अपने आप में बता रहा है, जहां विश्वास नहीं होगा वहां डर होगा, लेकिन जहां विश्वास होगा वहां पर डर नहीं आएगा। अगर आपको ये विश्वास है कि मेरी नैया में प्रभु यीशु है, कि एक अच्छा खूबसूरत गाना है ना, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान, राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना। अगर हमारी नैया में मसीह है तो क्या ये नैया डूबेगी? इसलिए प्रभु ने यात्रा शुरू करवाई क्या? इसलिए बोला चलो चलते हैं, देखते हैं, आंधी नहीं आई तो दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। ये थोड़ी बोला था। यीशु ने क्या कहा था? चलो हम दूसरे पार चलते हैं। सो भयभीत ना हो, डरे नहीं। उस आंधियों के बीच में जिसने उस यात्रा को शुरू किया है, आप विश्वास कीजिए वो ही उस यात्रा को समाप्ति की ओर भी ले जा सकता है। जिसने मुझ में भला काम शुरू किया है वो उसे मसीह के आगमन तक पूरा भी करना जानता है। सो डरिए नहीं, आंधी तूफान आएंगे और चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा प्रभु स्थिर रहेगा, है ना? कितनी आंधी आई तूफान आई, जीवन में आई कि नहीं आई? और हर बार जब आंधी आई तूफान आई आपको प्रभु ने एक नई गवाही दी, है ना? कितनी सब हम गवाह हैं। आंधी तूफान आता है, हम थोड़े से घबरा जाते हैं, लेकिन जब वो खत्म होती है तो हम खड़े होकर बोलते हैं प्रभु ने हमारे लिए बड़े बड़े कामों को किया है। बड़ी आंधी आई थी लेकिन प्रभु ने उसको दूर कर दिया। लेकिन जब दूसरी बार जब थोड़ी सी हवा चलती है, बड़ी आंधी के बीच में से गुजरे हुए लोग छोटी सी हवा को देखकर, हाँ अब क्या होगा, अब मैं तो हो गई, अब मेरा हाल खराब है। अरे इतने बड़े बड़े आंधियों के बीच में से निकाला है तो ये छोटी छोटी हवाएं क्या है? भयभीत मत होइए, डरिए मत। और देखिए अगर आप उस भाग को पढ़ेंगे, 35 वचन में एक खास बात लिखी है। जब सांझ हुई तो यीशु ने उनसे कहा आओ हम पार चले, आओ हम पार चले। यीशु ने शाम को कहा था, उजियाला था, अंधियारा नहीं हुआ था, लेकिन जब आंधी आई तो रात हो गई, है ना? आंधी कई बार रात को दर्शाती है, रात भयभीत होती है, रात में डर लगता है। कई लोग कहते हैं पास्टर जी रात को मुझे अजीब अजीब से सपने आते हैं। मैं पूछता हूं कैसा सपना आता है? पास्टर जी कोई हाथी मेरे ना सीने पे खड़ा हो गया और मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूं, मैं बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे हाथ पैर सुन्न हो गए। कई लोग बोलते हैं ऐसा, मेरे मुंह में से आवाज नहीं आ रही है, मुझे वो ऐसा लग रहा है कोई मर गया है, बहुत ही प्रिय मर गया, मुझे डर लग रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जो बात आपको यीशु ने रोशनी में कही है, अंधेरे में उस बात पर आप विश्वास कीजिए, उसमें देखकर डरिए मत। यीशु ने उजियाले में कहा था आओ हम पार चलें, ही सेड लेट अस क्रॉस ओवर, हम पार चलते हैं। लेकिन अब जब अंधियारा हुआ, आंधी आई तो ये डरने लग गए। इसका अर्थ क्या है? जो बातें प्रभु ने हमसे कही हैं उसका वायदा कभी भी अधूरा नहीं होगा। चाहे कितनी भी आंधी, कितना भी तूफान, कितनी भी समस्याएं हैं, वो कभी पूरा नहीं होगा। परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करेगा ही करेगा। इसलिए जो बातें यीशु ने कही हैं, और यीशु ने कही हुई बातें कहां हैं? परमेश्वर के वचन में है। इसलिए इन वायदों को आप पढ़िए। इनको जब पढ़ेंगे नहीं तो यीशु आपसे बोलेगा कैसे? ये वायदे जब आपके जीवन में होंगे, आप उन वायदों को पकड़े रहेंगे, आप भयभीत नहीं होंगे। मैं आपको कहूं, मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी परिस्थितियां आई जब भय लगा कल के बारे में सोचकर क्या होगा, लेकिन परमेश्वर के इन वायदों ने मुझे प्रोत्साहन दिया, और हमारा कन्वेंशन भी उसका एक उदाहरण था। कलीसिया जब शुरू की 2022 में, आज अभी 2 साल हुए हैं, लेकिन 2 कन्वेंशन परमेश्वर के अनुग्रह में पूरे होने के लिए मदद किया।
आज कई कलीसियाएं जयपुर में है, 20-20 साल से हैं, उन्होंने एक भी कन्वेंशन नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कन्वेंशन कर लिया, कोई बहुत बड़ा कार्य कर लिया, लेकिन परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया। और मैंने इस बार भी कन्वेंशन के लिए कहा, जब सबने सोचा कि कैसे फाइनेंस होगा, मैंने कहा फाइनेंस की चिंता मत करो, हम फाइनेंस से ऊपर होंगे। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सबके लिए भी धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस कार्य में अपना हाथ बढ़ाया। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मालूम नहीं है अभी फाइनेंस क्या है, कितना है, हमारे भाई समीर उसको देख रहे हैं और शायद कल संडे को वो चर्च में अनाउंस करेंगे कि क्या हुआ है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सब कुछ पूरा होने के बाद हमारे पास लेफ्ट ओवर होगा। जब 5,000 को खिलाया 12 टोकरे बचे, जब 4,000 को खिलाया 7 टोकरे बचे। और हमारे कन्वेंशन में जितने लोग आए सबने अच्छे से खाना खाया, उसके बाद भी कुछ बचा होगा, मैं पूरा भरोसा कर रहा हूं। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला प्रभु है। जब ये कलीसिया शुरू हो रही थी, बड़ा भय था, बड़ा डर सा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या कैसे आगे बढ़ेंगे, जगह कहां है, कहां पे कौन आएगा, क्या नहीं होगा। लेकिन प्रभु के सेवकों ने, जो जयपुर शहर के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन्होंने कहा पास्टर राज, आपकी कलीसिया को 2 साल में परमेश्वर ने इतना आशीषित किया है। मैंने कहा पास्टर जी, इसका एक ही कारण है, परमेश्वर ने एक डीपर रूट परिवार दिया है, जो भारत के अलग अलग स्थानों में बैठकर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप जो देख रहे हैं, ये राजकुमार के परिश्रम का कोई फल नहीं है, लेकिन उन लोगों की निस्वार्थ प्रार्थना और उन लोगों का सहयोग है, जो आज आप यहां पर कन्वेंशन के रूप में देख रहे हैं। तो मैं आप सबको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम हमारे जीवन में किया है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत काम कर सकता है। आंधी आएगी, तूफान आएगा। यूहन्ना 16:33 कहता है, प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, इस संसार में तुम्हें क्लेश होते हैं, परंतु तू ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। आज अगर आंधी है, कल आंधी खत्म हो जाएगी, लेकिन याद रखिए, जब आंधी नहीं थी तब भी प्रभु था, और जब आंधी है तब भी प्रभु है, और जब ये आंधी समाप्त होगी तब भी प्रभु होगा, क्योंकि हमारा यीशु कल, आज और युगान युग एक समान है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, जब आंधी नहीं होती और जब आंधी होती है, उस समय बदलना नहीं चाहिए। उस प्रभु के प्रति हमारा दृष्टिकोण एक ही रहना चाहिए। हम कभी भी ये ना कहें, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया, मेरी परिस्थितियों को बदला नहीं, इसलिए आप मुझे भी प्रभु से इतना प्रेम नहीं रहा। लेकिन आप हर परिस्थिति में उस प्रभु को प्रेम कीजिए, उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए, कितनी भी आंधी शैतान लेकर आए, कितनी भी आंधी हमारे जीवन में आए, लेकिन हम इन आंधियों पर जय पाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर के कामों में हम संलग्न रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। और आज मैं विश्वास करता हूं, आप में से कई लोग आंधियों के बीच में से गुजर रहे हैं। परिवार के अंदर आंधी हो सकती है, परिवार के अंदर, और ना वो जो परिवार के अंदर की आंधी बहुत खतरनाक होती है। हम बाहर की आंधियों को तो सामना कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर की आंधियों का सामना करना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हर आंधियों को शांत करे। देखिए यीशु ने क्या किया, 39 वचन में लिखा है, उसने उठकर आंधी को डांटा, आंधी को डांटा, पानी को नहीं डांटा। पानी को तो बोला शांत हो जा, लेकिन डांटा किसको? आंधी को डांटा। तो एक चीज मुझे समझ में आती है, ये पानी ना अपने आप लहरें नहीं बनती हैं। ये पानी लहरें पता कैसे बनती है? हवा जब चलती है तो लहरें बनती हैं। यानी इन लहरों को ऊंचा नाश करने के लिए जो तैयार करता है वो हवा है। तो यीशु को समझ में आया कि वास्तव में जो प्रॉब्लम है वो पानी नहीं है, वास्तव में प्रॉब्लम पानी के पीछे की आंधी है। आप कई बार मिस कर देते हैं, आप वास्तविक कारण को नहीं समझते, आप पानी को डांटना शुरू करते हैं। पानी को डांटने से कुछ नहीं होगा, आंधी को डांटना प्रारंभ कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो समस्या है ना, आप जब पति और पत्नी, उदाहरण देता हूं,
पति और पत्नी के बीच में छोटी सी समस्या शुरू हुई और छोटी सी समस्या ने बड़ा रूप ले लिया और वो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर दिए, है ना। अब उनके लिए आंधी वो बन गए एक दूसरे के सामने, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन अगर ये दोनों एक साथ बैठकर ये सोचें कि ये हुआ क्यों, तो समझ में आएगा ना तो तेरी वजह से हुआ ना मेरी वजह से हुआ, लेकिन इसके पीछे कोई काम कर रहा है आंधी के रूप में जो हमारे बीच में ये पैदा कर रहा है। आप उसे डांटना शुरू कीजिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना, एक बार एक प्रभु के श्रेष्ठ दास पास्टर पीजी वर्गीस अपने घर में आए, कन्वेंशन के बाद में घर में आए। उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कल मुझे फिर जाना है, मेरे कपड़े तैयार कर देना, प्रेस कर देना। उनकी पत्नी हमेशा खुशी के साथ में उसको स्वीकार करती है, लेकिन उस दिन वो बहुत नाराज हो गई क्योंकि ये पादरी साहब अपने कपड़े जिस कन्वेंशन में गए थे वहां कोई गरीब आदमी था उसको देके आ गए, अब कपड़े ही नहीं है। तो बोले आप पता नहीं क्या करते हो और मुझे एक मशीन समझ के रखा है, मैं क्या अब कपड़े बनाऊं क्या, मतलब इतना हो गया। और ये पास्टर बड़े हैरान हो गए, बोले ये हो क्या रहा है, आज तक कभी ऐसा बात नहीं किया। फिर वो घर के बाहर गए, थोड़ी देर पार्क में बैठे प्रार्थना किया और प्रार्थना कर कर वापस आए, घर में आए। फिर पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटी बॉल पड़ी थी बच्चों की, उस बॉल को अब लिया, प्रार्थना कर कर जोर से लात मारकर उसको घर से बाहर फेंक दिया। और पता क्या बोला, शैतान यीशु के नाम से मैं तुझे किक करता हूं, मेरे घर से दूर चला जा। और आपको पता है उसके थोड़ी देर के बाद उनकी पत्नी वापस आई और बोलती है सॉरी मैंने आपको कुछ गलत बोला, आप चिंता मत करो, कल यात्रा की पूरी तैयारी मैं कर दूंगी। आपको समझ में आया क्यों हो रहा था वो? प्रेज द लॉर्ड। घर के अंदर एक आंधी काम करती है और आप उसको पहचानिए। इसलिए एफेसियों 6 में क्या लिखा है, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है लेकिन अंधकार की सामर्थ्यों से है, उन अधिकारियों से है। इसलिए उसे डांटिए। यीशु ने आंधी को डांटा, आंधी को डांटोगे तो पानी अपने आप शांत हो जाएगा। इसलिए कारण को पहचानिए। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए प्रियो, उस प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पण करें और हमारे आत्मिक जीवन में हम उन्नति के साथ आगे बढ़ते जाएं। आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हम आगे बढ़ने वाले हैं, हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। लेट्स प्रे। आंखों को बंद करें। आज हमारे बीच कुछ लोग हैं जो आंधी के बीच में से हैं, तूफान के बीच में से हैं, कठिनाई के बीच में से हैं, समस्या के बीच में से हैं, लेकिन उन सब के मध्य में परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट करने पाए। लेट्स प्रे। हम प्रार्थना करें और पास्टर आर.के. सोना जी आप है ना, आप प्रार्थना कीजिए। जी जी, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते प्रभु जी आपके महान जीवित और सामर्थ्य नाम के लिए खुदावन परमेश्वर। पिता प्रभु जी, आपका महान करुणा है कि हम मर मिट नहीं गए, लेकिन तूने हमें तुमने जीवित रखा है, अच्छा भला चंगा रखा है, अच्छा स्वस्थ रखा है। हम तो धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हमारे जीवन के हर एक आंधियों से प्रभु जी आप हमें सुरक्षा देते हैं प्रभु जी, हम तो धन्यवाद देते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर, आज के इस मीटिंग में आपके दास के द्वारा जो वचन हमें सुनाया गया प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में 30, 60, 100 गुना फल लाने पाएँ और हम सब प्रभु जी उस वचन के प्रभु जी के अनुसार हम अपने जीवन को आपकी ओर देखने पाएँ, उसी पर तो हमारी मदद करना खुदावन परमेश्वर। हमारे जीवन कई प्रकार की आंधियाँ, कई प्रकार के तूफान है, कई प्रकार की समस्याएँ, विपत्ति आते प्रभु जी, और हम आंधी को देख के प्रभु जी हम अपने जीवन में हताश और निराश हो जाते। लेकिन प्रभु जी हम आंधी को नहीं बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर देखने वाले बनने पाएँ प्रभु जी, जिस पर प्रभु जी आपका वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता कहाँ से मिले, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलता है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ खुदावन परमेश्वर, हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारे घरों में कई प्रकार की आंधियाँ, कई प्रकार की समस्याएं प्रभु जी हमें निराश कर देते हैं प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी एक परमेश्वर है जो इन निराशा के बीच में हमें एक हियाव देने वाला परमेश्वर है। उस महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में हम सभी दीपक रूट के जितने भी भाई बहन और आपके दास, उनके परिवार प्रभु जी जितने भी हम जुड़े हैं प्रभु जी, हम सभी को आपके चरणों में सौंपते खुदावन। अपनी करुणा, अपनी दया, अपने आशीर्वाद सदैव तो हम सब पर बनाए रखना प्रभु जी, ताकि हम उन आंधियों को चीर कर उस आंधियों से लड़ते हुए प्रभु जी आपकी ओर आगे बढ़ने पाएँ। आपने जिस मार्ग में दिखाया प्रभु उस मार्ग में चलने पाएँ और आपके अनुयायी में बनने पाएँ प्रभु जी, उस पर हम मदद करना खुदावन।
प्रभु जी हम तो धन्यवाद करते प्रभु जी कि आज के दिन तूने हमें ठहराया प्रभु जी, ताकि हम आपकी संगति में बैठ सकें, आपके वचनों को सुन सकें और आपकी और अपने मनों को लगा सकें और उस वचन की और अपना ध्यान कर सकें प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपके दास ने जो वचन बोए हैं प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में बहुत से आशीष को लाने पाएँ और हमारे जीवन के सारी आंधियों को, सारे तूफानों को, सारे लहरों को प्रभु दूर करने पाएँ, उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। खुदावा परमेश्वर, आज हमारे बीच में जितने भी भाई बहन सभी को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। हर एक के जीवन में प्रभु जी आपकी दया, आपकी अनुग्रह बना रहें, ताकि इसी प्रकार हम प्रति रात को, प्रति भोर को, प्रति सुबह को प्रभु जी आपके वचनों में, आपकी प्रार्थना में, आपके ध्यान में हम अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। धन्यवाद देते खुदावन परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। सारी आदर, गौरव, जलाल, महिमा आपको देते हुए हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। 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 तो गॉड ब्लेस यू। मैंने आज सोचा कि आज कन्वेंशन के बाद का पहला सैटरडे है, तो हम लोग मिलते हैं टेस्टिमनी नेक्स्ट सैटरडे।